देख रहे हैं अथक इंडिया टीवी चैनल। चुनावी सफ़र यानी कि पंचायती चुनाव को लेकर हमारी टीम हर एक ब्लॉक स्तर और जिला पंचायत स्तर और बात करें तो न्याय पंचायत स्तर हर जगह गांव-गांव में सर्वे कर रही थी। इसी दौर आज हम छोटा लाखून यानी कि उरुआ विकास खंड का छोटा लाखून ग्राम सभा है, वार्ड नंबर 40 पड़ रहा है। इसी बीच जनसंपर्क कर रहे थे सरवन जी, यानी कि सरवन जी काफ़ी 3 पंचवर्षीय की बात करें तो तमाम हर जगह हर बार इनका पोजीशन था। अब की भी देखते हैं भगवान की दया से क्या होता है, कैसे क्या होता है तमाम चीज़ इनसे हम सवाल जवाब करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार यादव। सरवन जी चुनाव लड़ रहे हैं वार्ड नंबर 40 से, किस मुद्दों के लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? जो भी पंचायत चुनाव में जो नाली सड़क खड़ंजा या जो बेरोजगारी, सफाई, बिजली की समस्या, आवास, पेंशन, इस तरह की जितनी समस्याएं हैं, एक बहुत बड़े तबके तक पंचायत प्रतिनिधियों की निगाह नहीं जाती है और पार्टीबंदी के नाम पर बहुत सारे पात्र और अपात्र का खेल करके वाजिब लोगों को सरकार की योजनाओं से वंचित किया जाता है। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मैं जिला पंचायत सदन में पहुंचूंगा तो उनकी आवाज़ बनने का काम करूंगा जहां तक विकास की रोशनी अब तक नहीं पहुंची है। सरवन जी वैश्विक महामारी था, पूरा देश लॉकडाउन था, उस समय आप क्या काम किए कि अभी भी जनता आपको चुनेगी? अभी भी कोरोना काल में हम लोगों ने अपने माध्यम से, अपने साथियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया कि किस तरह से लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बना करके ही इस बीमारी से निपटा जा सकता है। सतत चल करके, अपने लोगों से मिल करके, बात करके, सोशल मीडिया के माध्यम से और यथाशक्ति जो भी अपनी शक्ति थी उस हिसाब से लोगों का सहयोग करने का काम किया गया है। समाज सेवा ही करना था तो राजनीति क्यों? क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां से सामाजिक कार्य को आप ठीक ढंग से कर सकते हैं। बिना राजनीति के प्लेटफार्म के आप समाज के लिए, समाज के लोगों को मतलब उनके विकास के लिए नहीं कुछ कर सकते हैं। बात तो आप कर सकते हैं समाज की, लेकिन उनकी समस्याओं का अगर आप समाधान चाहते हैं तो उसके लिए आपको राजनीतिक प्लेटफार्म की आवश्यकता है। एक और क्वेश्चन रह गया है, किसी मुद्दों को आप मान लीजिए चुनाव जीत जाते हैं वार्ड नंबर 40 से, किस मुद्दों को लेकर आप फोकस करेंगे जनता में, किस मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और ज़्यादा मान लीजिए जीत जाते हैं तो आप किस मुद्दों को ज़्यादा फोकस करेंगे? मेरे लिए वह मुद्दे सबसे अधिक प्राथमिकता पर रहेंगे जहां, जिस गांव, जिस टोले, जिस मजरे में अब तक जिन कामों की तरफ किसी भी जनप्रतिनिधि की निगाह नहीं की गई है, मैं वहीं से अपनी शुरुआत करना चाहूँगा। वार्ड नंबर 40 बहुत भारी तो वार्ड कई ग्राम सभा से जुड़ा है कि लगभग कितना ग्राम सभा है? 22 ग्राम पंचायत का ये वार्ड है। कुछ ग्राम पंचायत आंशिक हैं, अधिकतर संपूर्ण है। टोले मजरे को मिला दिया जाए, जो छोटे बड़े टोले मजरे हैं 22 ग्राम पंचायत के अंतर्गत, तो इसकी संख्या 122 होती है। ये पश्चिमी सिरे में इसरौली गांव से शुरू होता है और पूरब में जाकर सुल्तानी का समापन होता है इसका सुल्तानी में। उत्तर की तरफ महादेवा बाजार, जिसको भदार खास बढ़िया पार के रूप में जाना जाता है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है और सिकरीगंज, सिकरीडीह के रूप में जिसको आप जानते हैं, उसके आंशिक भाग को लेकर इसका समापन होता है। नवयुवकों के लिए क्या कर रहे हैं आप? हम नवयुवकों के लिए जो भी सरकार की योजनाएं हैं, शैक्षिक वातावरण उनके लिए बनाने के लिए, और जो एक बेरोजगारी की समस्या है, पठन पाठन की जो समस्या है, इस समस्या को हम प्रयास करेंगे। अगर जनता जनार्दन के आशीर्वाद से सदन में पहुंचे तो जिले के अधिकारियों के सामने इस समस्याओं को ठीक ढंग से रखने का कार्य करने का प्रयास करेंगे। सरवन जी एक क्वेश्चन रह गया, बड़े बड़े नेता होते हैं, चुनाव के पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन चुनाव जब आता है तो 4-5 महीने से लग जाते हैं समाज सेवा करना, उसके बाद 5 साल पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, दिखते ही नहीं जनता के बीच। इस पर क्या कहेंगे? मैं 2 चुनाव लड़के हार चुका हूँ। दोनों ही बार मुझे जनता जनार्दन का अपार स्नेह मिला, अच्छा आशीर्वाद मिला, लेकिन अंकों के गणित में मैं जीत से पीछे रह गया। बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, मेरे साथियों का आशीर्वाद,
2 चुनाव हारने के बाद और तीसरे चुनाव में भी मैं जनता के बीच में हूँ, लेकिन मैं किसी काम का वायदा नहीं कर रहा हूँ। इस मेरे क्षेत्र के सभी लोग हैं, आपको बता दें, पूछ सकते हैं। तमाम लोग सवाल करेंगे और हम पूछेंगे किस मुद्दों को लेकर चुनाव कर रहे हैं आपकी बार। क्या नाम है आपका? बबलू यादव। बबलू जी, जातिवाद आंकड़ों को लेकर चुनाव तो नहीं हो रहा? नहीं 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 हमको देखे मतलब 6 महीना 1 साल हो गया इनको। हम बाहर रहते थे, जब यहाँ आए हमको पता चला कि बहुत बढ़िया आदमी, लोगों से पता चला हमको। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं तो इसी गांव के। लाखों। जी लाखों। क्या नाम है आपका? राम बच्चन यादव नाम है सर मेरा। ये बताइए, आप क्यों इनका सपोर्ट कर रहे हैं? क्या सर, लगता है आपकी बार निकल जाएंगे? आपके बिल्कुल निकल जाएंगे, जनता इनके साथ है, कदम से कदम मिला के चल रही है। और ये 2 बार पंचवर्षीय बार हार चुके हैं चुनाव, उसके बाद भी जनता के बीच लगे रहे और सभी लोग इनके साथ मिल करके चलने के लिए। और लोग हैं। चाचा, आप तो बुजुर्ग लग रहे हैं, कैसन लगा था आपकी? क्यों चुनेंगे आप? को चुनेंगे। सही काम तो बहुत लोग कर रहे हैं। इतना हम पढ़े लिखे तो है नहीं भाई साहब। क्या नाम है आप? सुनील कनौजिया, ग्राम लाखुन खुर्द। सुनील जी, जातिवाद आंकड़ों को लेकर ये राजनीति किया जाता है, क्या आपकी ऐसा ही हो रहा है क्या? नहीं, हम लोग कम पिछले वर्ष में भी इनके सरवन जी के साथ थे, लेकिन तो थोड़ा मतलब कहीं से इनको वोट नहीं मिला, इसी वजह से थोड़ा डाउन हो गए। लेकिन अब की पारी हम लोग सब कास्ट के इकट्ठा होकर गांव भर सब सहमत हैं इनकी ओर से, श्रवण यादव की तरफ से, कि हम अब की पारी विजयी बनाएंगे, तो श्रवण यादव को ही विजयी बनाएंगे। जातिगत आंकड़ों को लेकर नहीं चुनाव के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं कि हमारे यहाँ किसी जाति के आंकड़े पर कोई चुनाव नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं। जनता विकास के नाम पे और कौन लोग क्षेत्र में जनता के बीच में लगातार बने रहे, इस आधार पर चुनाव करने जा रही है। और जनता का ये कहना है कि लगातार चुनाव 2 बार हारने के बाद भी श्रवण यादव चुनाव में बने रहे हैं, इस नाते हम उनका चुनाव करेंगे। और सभी जात धर्म का जनता के अंदर पार्टी को कि किसी पार्टी तले आप चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे क्या कर? नहीं, मेरी पहचान बहुजन समाज पार्टी से है। मैं बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ने का प्रयास करूंगा, लेकिन समाज के सभी जाति धर्म के सभी वर्ग के लोगों का अपार समर्थन और स्नेह मेरे साथ खड़ा है और उन्हीं लोगों की बदौलत मैं चुनाव लड़ रहा हूं। अब की बार आपको एक बात बताऊं कि 2 चुनाव हारने के बाद मेरी इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की, लेकिन जो मेरे समर्थक थे, जिन लोगों का मुझको आशीर्वाद मिला था, उन लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, आपको चुनाव लड़ना है, अपने समाज में इतना समय दिया है और हम लोग अपना खा के, अपना पी के, अपने साधन से, अपना समय देकर आपकी मदद करेंगे और आपको चुनाव जिताने का काम करेंगे। तो अपने साथियों के और अपने क्षेत्र के लोगों के निवेदन के आधार पर, उनके निर्देश के आधार पर, उनके आशीर्वाद के आधार पर पुनः जनता के बीच में हूँ और सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का अपार स्नेह और समर्थन। व्यवसाय से आप क्या हैं? व्यवसाय से क्या? व्यवसाय मेरा सामाजिक सेवा है। सामाजिक सेवा तो व्यवसाय नहीं हो सकता। खेती बाड़ी, कृषि कार्य ही मेरी व्यवसाय है। अच्छा, मान लीजिए वार्ड नंबर 40 से चुन लिए जाते हैं, तो डिजिटल बनाने की क्या तैयारी, क्या तैयारी है? नहीं, डिजिटल का जो काम सरकार की योजनाओं के हिसाब से है, पूरा भारत, पूरी दुनिया डिजिटल की तरफ बढ़ रही है, तो डिजिटल की आवश्यकता तो है ही है। बिना उसके क्षेत्र, समाज या किसी व्यक्ति का विकास हो ही नहीं सकता, तो उसके लिए तो वो मेन फोकस में रहबे करेगा। नहीं सरवन जी, ये देखा जाता है जिला पंचायत सदस्य जीत जाते हैं तो गिने चुने गांव को फोकस बना लेते हैं और विकास कर उसी को आदर्श गांव बना लेते हैं, पूरा क्षेत्र नहीं, बेल्ट नहीं संभाल पाते हैं। ऐसा क्या सही है क्या? अब मैं तो जीता नहीं अभी, लेकिन कुछ लोगों ने जरूर इस तरह के कृत्य किए हैं, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे व्यक्ति को अगर सफलता मिली तो जो आवश्यक काम होंगे, जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता होगी, ना क्षेत्रवाद ना जातिवाद। अच्छा, एक जिला पंचायत का कर्तव्य होता है मुद्दा बनना, मुद्दा किसी मुद्दे को लेकर उठाना, लेकिन देखा जाता है मुद्दा लोग एक मोदी जी का नारा रहा है, सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये देखा जाता है सबका साथ अपना विकास। क्या ये सही है? काफ़ी लोगों ने इस काम को किया है। अच्छा,
विगत के जो चुनाव रहे, विगत के जो जनप्रतिनिधि रहे, अगर ये कहा जाता है तो गलत नहीं है। अब तक के लोगों ने इस तरह के कार्य को किया है। सबका साथ कर लेते हैं, अपना विकास अपना विकास कर लेते हैं, साथ तो सबका ले लेते हैं, लेकिन अपना विकास कर लेते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि जो जिला पंचायत का सदन था, ये वार्ड नंबर 46, जो इसके पहले 42 था, इसके पहले वो 36 था, लगातार खामोश रहा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 40 की आवाज़ सदन में गूंजेगी। क्या हम ये भी कर सकते हैं, वार्ड नंबर 40 अभी पिछड़ा हुआ है, दबे कुचले लोग हैं इधर अभी? निश्चित, निसंदेह बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे घर हैं। विकास अभी बहुत, विकास के मामले में बहुत सारे गांवों तक, बहुत सारे घरों तक अब विकास की किरण नहीं पहुंची है। अभी अब ऐसे गांव हैं कि अगर किसी कोई गंभीर मरीज है, कहीं प्रसव पीड़ा हो रही है, तो 110, और 108 भी उस दरवाजे तक नहीं पहुंच सकती। घर के नापदान का पानी सामने गड्ढा खोदकर उसमें रखकर और बाल्टी से बाहर निकाल के फेंकना पड़ता है। ये समस्या अभी भी है। समस्या बहुत गंभीर रूप में और व्यापक रूप में है। सबसे बड़ी समस्या अगर है वार्ड नंबर 40 की, जो मैंने अपने चल के देखा है, और आने वाले समय में ये सभी पंचायतों में बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरेगी, जल निकासी की। लेकिन ये प्रत्याशी लोग चुन लिए जाते तो क्या कर रहे हैं, विकास के नाम पर क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपने वोटों का सौदा, सौदा ही सौदा, सिर्फ अपने वोटों का सौदा करने के अलावा कभी क्षेत्र की समस्या पर इन लोगों का ना तो ध्यान गया और ना ही उसके समाधान के लिए इन्होंने कभी सदन के अंदर कोई प्रयास किया। अगर प्रयास किया होता तो निश्चित रूप से उसका समाधान दिखाई देता। लोग कहते हैं हमारा क्षेत्र नहीं आता है, ये हमको नहीं मिलता है, फील्ड नहीं मिलता है, ये काम हमको नहीं, तमाम चीज। जिसको काम नहीं करना है उसको तो बहाना बनाना ही बनाना है। आपकी बात ना हो, कम से कम आपको तमाम सारे लेवल होते हैं। हो सकता है जिला पंचायत सदस्य में किसी बजट की कमी हो, लेकिन 50,000 जनता के आप प्रतिनिधि हैं। आप अपने क्षेत्र के सम्मानित विधायक से, आप अपने क्षेत्र के सम्मानित सांसद से, उस जिले के मंत्री से, जिला पंचायत अध्यक्ष तो आपका होता ही है। उन लोगों की भी मदद आपको मदद लेनी चाहिए, जनता का दबाव बना के कि मेरा क्षेत्र है, आपका भी क्षेत्र है, हम यहाँ तक पहुँचे हैं। थोड़ा सा माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, अगर आपका आशीर्वाद मिल जाएगा तो इस काम को आगे बढ़ जाएगा, जनता का भला हो जाएगा, साथ में आपको भी जनता दुआ देगी। जनता का भला कौन सोच रहा है अभी? जनता इसी लोगों को नकार भी रही है। आप देख रहे हैं जो लोग भी जनता को, किसी को आप कई बार बेवकूफ़ बना सकते हैं? सिर्फ एक बार, एक से दो बार, इससे अधिक आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जनता ऐसे लोगों को लगातार नकारने का कार्य कर रही है। और आपने देखा है विगत चुनाव में भी जनता लगातार धनबलियों को, बाहुबलियों को, जो लोग चुनाव में धन के आधार पर, बाहुबल देखा गया है, दारू, पैसा, मुर्गा, तमाम चीज़ों को लेकर ये चुनाव, जो पंचायत चुनाव की बात करें तो ये सब लोग सौदाबाजी करने शुरू कर देते हैं। नहीं, कहीं कहीं होता है, लेकिन अधिकतर आपने ये भी देखा है कि पैदल चलकर, साइकिल से चल के जनता ने अपार समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, और लोगों ने बड़े बड़े बाहुबलियों को जनता ने हराने का काम किया। लेकिन जो लोग जीतने के बाद उन लोगों ने जनता की भावना का सम्मान करने में नाकाम रहे हैं। जनता की भावना का जिस तरह से उनको सम्मान करना, क्या लग रहा है आपकी बार जीत जाएंगे? हाँ, एकदम बिल्कुल। क्यों वोट करेंगे आप इनको? क्योंकि इस विकास कुछ हुआ नहीं यहाँ पे, ठीक है। और ये 15 साल तक कंटिन्यू चलते रहे हैं। हारने के बाद भी ये कंटिन्यू घर घर जन जन चलते रहे हैं। इसीलिए जनता कह रही है कि इस बार आपको हम लोग वोट देंगे। आप किसको वोट देंगे अब की बार? अब की बार देखिए, हम लोग श्रवण को लगे हुए हैं।